सदी से? देखिए, 21वीं सदी है, जनता बहुत जागरूक है और मैं वो लहजे से शब्दों के साथ इत्तेफाक नहीं रखूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बोला, और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि देश के सामने, हमारे महान देश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती एकता को लेकर है, और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि आपको यहां पर मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में बाकी मुल्कों में क्या हुआ है। बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल, और यहां पर वहां पर जेनजी, एक नया शब्द अंग्रेजी का हमने सीख लिया, जेनजी। हम तो ये समझ रखते थे जब से होश संभाला है कि युवा जिम्मेदार होते हैं, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हिंदुस्तान का युवा है, आप कहीं भी चले जाएं, ये बड़ा जिम्मेदार है, अपना दायित्व समझता है, उसको पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। यहां पर मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ये जो बयान दिए गए हैं, और ये अगर बात करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी क्या बोला या कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इनके अपने विचार हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने विचार रखे, लेकिन यहां पर यह भूलना नहीं चाहिए, देश सबका है, देश संविधान से भी चलेगा, और सबसे जरूरी बात है, आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि जो चुनौतियां देश के सामने, हम बंटवारा नहीं चाहते देश का कभी किसी तरह का, और कोई भी अगर खतरा मंडराएगा तो यह दायित्व बन जाता है कि 140 करोड़ देशवासी मिलकर उसका सामना करें, देश को उभारे उस स्थिति से। यह भूलना नहीं चाहिए कि इस समय संकल्प क्या है। संकल्प है कि हमने अपने देश को महाशक्ति बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और साथ में उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को बड़ा नाज होता है, जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो अगर चुनौती एक तरफ, हमने उनके साथ तुलना नहीं करी, अमेरिका, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हुए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवाद की नीति है। रूस की बात करें, यहां पर अलग अलग मुल्कों की बात करें, हम लोग अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ये नया भारत है, ये दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है।